बजाते हुए जुगिया बनी श्याम राधा मिलन के
देव महाराज की जय जय श्री राम। गौर करते हैं कथा की तरफ। कलमल हड़ी वैतरणी गंगा मैया के किनारे बैठे हुए सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित, आइए इधर देखते हैं जो मनु महाराज के दो पुत्र पैदा हुए थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये प्रियव्रत और उत्तानपाद क्या है? प्रियव्रत बड़े भाई हैं जो अयोध्या के राजा बने हैं। ये प्रियव्रत कहते किससे हैं, ये गौर करने की बात है। प्रिय माने होता प्यारा और व्रत माने होता एक नियम। माताओं, व्रत माने एक नियम बताया गया है। ये आजकल जैसे हम और आप रह रहे हैं ना व्रत, नवरात्रि में व्रत रहती हैं माताएं, बहनें, भाई बंधु सभी लोग रहते हैं। जन्माष्टमी पर भी व्रत रखते हैं, शिव तेरस पर भी व्रत रखते हैं। ये व्रत नहीं होता, एक नियम होता है। ये प्रिय व्रत जिसको अपना नियम प्यारा हो तो ये समझ लो कि वो प्रिय व्रत महाराज है। और जब व्रत ना हो तो नवरात्रि लगी, पड़ोसन को पड़ोसन ने देखा, हाँ 2 लोटा ले जा रही है मैया को नहाने के लिए, मैं 4 ले जाऊंगी और ये 4 ले जाएगी पड़ोसन, तो मैं 2 बाल्टी ले जाऊंगी, मैया पे चढ़ाऊंगी, मैया को नलाऊंगी, मैया को मनाऊंगी, और सास जो पानी मांगे तो अंगूठा दिखाऊंगी। ये व्रत नियम नहीं होता है माताओं। ये अंधविश्वास है कि हम और आप अंधभक्ति में पड़े हुए हैं कि मैया पर 2 लोटा ले जाओ तो 10 लोटा ले जाओ। अरे माँ तो माँ है, जगत जननी है, वो तो तुम्हारे भाव की भूखी है। भगवान भी कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही मेरा सार है, और भाव से एक बार ये बदले तो से बेरा। केवल भाव चाहिए देवी देवताओं को, और ये अंधविश्वास में लगे पड़े माता, कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गौर करेंगे शब्दों पर। जितने भी हमारे तुम्हारे समाज में अंधविश्वास है, बहुत सी माताएं जाती हैं, बहुत माताओं के मंदिरों पर, देवताओं के मंदिरों पर देवताओं को पूछती हैं, हे प्रभु हमारे एक लड़का पैदा हो जाए, एक नाती है जाए, हम तुम्हारे यहाँ घंटा चढ़ाएं, नेजा चढ़ाएं, झंडा चढ़ाएं, प्रसादी बंटवाएं। लेकिन माताओं एक चीज और मैं बताऊं, अगर इन पत्थरों को पूजने से, मूर्तियों को पूजने से घर में संतान होती तो धरती का कोई कोना भी नहीं बचता। एक कवि कल्पना करता है, पत्थर पूज लला मिले तो खाली रहती मही नहीं, और कोसते नर मर जाते तो नंगर बसते।
तो खाली रहती मही नहीं, अगर पत्थर पूजने से संतान प्राप्त हो जाती तो धरती का कोना भी दरोगा जी नहीं खाली रहता, इतनी जनसंख्या हो जाती। और कोसने से अगर इंसान मरने लगते तो कोई भी नहीं बचता, संसार में कहीं गांव भी नहीं दिखाई देता, कोई बस्ती भी नहीं दिखाई देती। काऊ को कोई काम खराब कर जाए तो बड़ी बूढ़ी अम्मा खूब पेट पे हाथ बढ़ाती है, परमात्मा बासी कुसी आत्मा टक्कर के मरियो तेरे कीड़े परियो, तो कोई बचता भी नहीं है, कोई नहीं बचता और ना ही तो बचता कोई। तो अगर कोसने से लोग मरने लगे तो कोई भी नहीं बचेगा। और गंगा नहाए पे पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। एक बात बताओ श्रोता बंधुओं, गंगा नहाए से अगर पाप कट जाए तो जितने लोग पापी है ना, हर मावस पूनों को जाए गंगा में डुबकी लगाएं, सिर्फ पाप गंगा मैया को दियाएं और फिर 1 महीना को परमट फिर बनवा लाएं, 1 महीना के बाद फिर मावस को चले जाएं, फिर डुबकी लगाएं, सिर्फ पाप गंगा मैया दियाएं, फिर खूब पाप करें आएगी। गंगा मैया को इतना पवित्र है, लेकिन उस पवित्रता को भी दोष लगा दिया लोगों ने। आज हमारे भारत देश के अंदर जहाँ जहाँ नदियां बह रही हैं, गंगा मैया यमुना मैया, लोग जब पुल से निकलते हैं तो 10 रुपया 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया सिक्का फेंक करके दे देते रहे, जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। अब एक बात बताओ कि 10 रुपया और 5 रुपया में गंगा मैया बीड़ी को बंडल खरीदेगी कि गुटखा खाएगी? 2.5 करोड़ रुपया भारत देश का प्रतिदिन पानी में जा रहा, इसी अंधभक्ति में। भाव से मानो जिसको मानो। ईश्वर के यहाँ दर्शन होने तो कौन नहीं जा सकता है, और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। पूरी जिंदगी हो गई अम्मा को सिन्नी बांटत, हाय परमात्मा 1.25 रुपया की सिन्नी बांटे, 11 रुपया को प्रसाद बांटे, 21 रुपया को प्रसाद बांटे, लेकिन बेई अम्मा बेई टुकड़ियां हमने बहुत परेशान देखी। करो भाव से करो, कुछ भी करो, लेकिन गौर करें। गंडा भागे रोग कटे तो घर घर होती बीमारी ना। आजकल एक फैशन और चलो है, ऊपर की हवा को आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, बहुत से भगत जी वायरल हो रहे हैं, बहुत बाबा वायरल हो रहे हैं। अब नाम तो नहीं लूंगा, वो तो दूर से पर्चा भी बना देते और कह देते कि चल सही हो जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं मैं, ये भगत भूतन वाले भगतन से अगर गड़ा बनवाए के अगर बीमारी सही हो जाती तो ये हॉस्पिटल काय के लिए खुले होते। फिर तो भूतन भाई भगतन पे गड़ा बनवाओ, 52 पे चले जाओ, गड़ा बनवाए तो चले आओ, घर में कोई परेशानी ना। लेकिन माताओं मैं बता रहा हूँ, मेरी बात गांठ में बांध लेना, हर कुछ काम करना, लेकिन ये भूतन वाले भगत के अंटा पे मत आ जाइए, उनकी बात। गंगा भागे रोग कटे तो घर घर होती बीमारी ना, और सभी लोग आनंद भोगते सुख पाते। अगर गलत से बीमारी सही हो जाती तो घर में परेशानी नहीं होती। और सुनो, जो नगर नगर में आकर के खेल दिखाते हैं ना मदारी, उन पे इतना बड़ा डंडा होता है पतला सा, मिट्टी से रगड़ते हैं, फिर हाथ में रगड़ते हैं और मुट्ठी बंद कर दे, कह दो घुसड़ू, और घुसड़ू बोल दिया रुपया बनेगा। अब एक बात बताओ, ऐसे रुपया बने तो अपने घरे बैठे कितना रुपया बना।
तो कौन जवाबे नहीं और सभी लोग लोगों से सावधान जो तुम्हें अंधकार की तरफ ले जाता है या अंधभक्ति के रास्ते को दिखाता है। हमारे तुम्हारे समाज में बहुत विघटन है इसी बात में कि अच्छे लोगों की समानता सम्मान सब खो दिया कुछ लुच्चे लुटोरों ने। और मैं तो सीधी सी कहता हूं ऐसे कमीनों ने भले लोगों का सम्मान खो दिया है। सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित ये प्रियव्रत महाराज जो हैं इन्हें अपना नियम बहुत प्यारा है। और माताओं आप भी नियम बना लो, सवेरे उठ करके स्नान धारण करके अपने पति के चरणों की वंदना करनी। सास ससुर हैं तो सास ससुर की वंदना करनी है, पैर छूने हैं। उसके बाद में जो भी घर का कार्य है उसको करो, क्योंकि आपके हाथ में आपके बच्चों का भविष्य और बच्चों का ही भविष्य नहीं पूरे हिंदुस्तान का भविष्य है तो केवल और केवल स्त्रियों के हाथ में है। कल मैंने जैसे बताया था ना, कल बताया था कि आपके हाथों के द्वारा जो भोजन बनता है घर परिवार की बुद्धि का विकास वैसे ही होता है। और जब बुद्धि का विकास प्रत्येक घर में होगा तो हमारा समाज भी हरी भरी फुलवारी की तरह खिल उठेगा। सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित